आज है 8 मार्च 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। एआई प्रज्ञा प्रोग्राम से 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग, रोजगार और स्टार्टअप के नए अवसर। उत्तर प्रदेश में नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया। एआई प्रज्ञा प्रोग्राम के तहत करीब 10 लाख युवाओं को एआई और डिजिटल तकनीक में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके जरिए युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश की स्टार्टअप नीति के चलते कानपुर, लखनऊ, नोएडा, वाराणसी में स्टार्टअप गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। 18 मार्च से यूपी बोर्ड कॉपीज का मूल्यांकन शुरू। रोज 45 आंसर शीट जांचेंगे शिक्षक। यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपीज का मूल्यांकन 18 मार्च से शुरू होने जा रहा है। राजधानी के निशांतगंज स्थित राजकीय इंटर कॉलेज समेत 5 केंद्रों पर यह प्रक्रिया 1 अप्रैल तक चलेगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देश के अनुसार राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को हर दिन कम से कम 45 कॉपीज की जांच करनी होगी। मूल्यांकन कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में जल्द बनेंगे बुलेट प्रूफ जैकेट और एआई ड्रोन। अलीगढ़ का अंडला नोड स्थित डिफेंस कॉरिडोर जल्द ही देश के रक्षा उपकरण निर्माण का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। यहां पहले से 300 से अधिक रक्षा उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं और अब बुलेट प्रूफ जैकेट और एआई आधारित ड्रोन के निर्माण की तैयारी भी तेज हो गई। रक्षा क्षेत्र से जुड़े अधिकारी लगातार स्थानीय निर्माताओं के संपर्क पे हैं। संभावना है कि डिफेंस कॉरिडोर की 3 नई इकाइयों में मार्च के अंत या अप्रैल तक उत्पादन शुरू हो जाएगा। पिंक रोजगार महाकुंभ में युवतियों को विदेश में नौकरी का मौका, 1.25 लाख तक मिलेगा वेतन। राजधानी लखनऊ में रविवार को पिंक रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जहां युवतियों को विदेश में नौकरी पाने का बड़ा अवसर मिलेगा। गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले इस कार्यक्रम में आईटीआई डिप्लोमा, मेडिकल और अन्य योग्यताधारी युवतियों का चयन किया जाएगा। करीब 171 पदों के लिए इंटरव्यू होंगे, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को 1,15,000 रुपए तक मासिक वेतन मिल सकता है। 21 मई को होगी लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा। 3.60 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा 21 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। 7,900 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में करीब 3.60 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। ये परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार केवल वही उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे जिन्होंने निर्धारित कट ऑफ अंक हासिल कर अर्हता प्राप्त की है। एलपीजी बुकिंग नियम बदले, अब 21 से 25 दिन बाद ही करा सकेंगे गैस सिलेंडर की बुकिंग। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच घरेलू गैस आपूर्ति को संतुलित रखने के लिए एलपीजी बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। नए नियमों के तहत अब उपभोक्ताओं को अगला गैस सिलेंडर बुक कराने के लिए अधिक इंतजार करना होगा। सिंगल सिलेंडर कनेक्शन वाले उपभोक्ता 21 दिन से पहले दोबारा बुकिंग नहीं करा सकेंगे, जबकि डबल सिलेंडर कनेक्शन वालों को 25 दिन का अंतराल रखना होगा। जिला एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अनुसार ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सीएसजेएमयू के 45 कॉलेजेस में शुरू होंगे 88 नए कोर्स। सीआई और साइबर सिक्योरिटी भी शामिल। कानपुर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से विश्वविद्यालय से जुड़े 45 कॉलेजेस में 88 नए आधुनिक कोर्स शुरू किए जाएंगे। इन कोर्सेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और अन्य रोजगार परक विषय शामिल होंगे, जिससे छात्रों को पढ़ाई के साथ बेहतर करियर के अवसर मिलेंगे। दरोगा भर्ती परीक्षा से पहले अलर्ट, नकल माफिया और सॉल्वर गैंग पुलिस के रडार पर। उत्तर प्रदेश में होने वाली दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। नकल माफिया और सॉल्वर गैंग पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से सभी जिलों के पुलिस आयुक्त और कप्तानों को पत्र भेजकर पहले से चिन्हित अपराधियों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को 2 पालियों में आयोजित होगी। यूपी पुलिस की वर्दी को लेकर नया आदेश, 9 मार्च से लागू होगा नियम। उत्तर प्रदेश पुलिस के लाखों पुलिसकर्मियों की वर्दी को लेकर डीजीपी कार्यालय से नया आदेश जारी कर दिया गया। आदेश के अनुसार 9 मार्च से सभी अधिकारी और कर्मचारी दिन के समय ग्रीष्मकालीन वर्दी पहनेंगे, जबकि रात में स्थानीय मौसम के अनुसार शीतकालीन वर्दी पहनने की अनुमति होगी। वहीं 22 मार्च से दिन और रात दोनों समय ग्रीष्मकालीन वर्दी ही अनिवार्य कर दी जाएगी।
3.6 करोड़ मतदाताओं को नोटिस, सुनवाई के बाद 86% को मतदाता बने रहने की मंजूरी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सत्यापन प्रक्रिया के तहत 3.26 करोड़ लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिनमें से 3.06 करोड़ मतदाताओं तक नोटिस पहुंच चुके हैं। अब तक हुई सुनवाई में 2.80 करोड़ लोगों को मतदाता बने रहने की अनुमति दे दी गई, यानी करीब 86% लोगों को राहत मिली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार नोटिस पर सुनवाई की प्रक्रिया 27 मार्च तक चलेगी। जेईई एडवांस में बड़ा बदलाव संभव, छात्रों की क्षमता के अनुसार पूछे जाएंगे सवाल। आईआईटी में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा में बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल रही है। प्रस्तावित नए फॉर्मेट में छात्रों की क्षमता के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी अगर कोई छात्र किसी सवाल को हल नहीं कर पाता तो अगला सवाल थोड़ा आसान होगा। वहीं जो छात्र सवाल सही हल करेगा उसके लिए अगला प्रश्न थोड़ा कठिन किया जाएगा। एमबीबीएस छात्र की मौत पर आक्रोश, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ओपीडी काउंटर बंद। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र आकाश पांडे की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला। नाराज छात्रों ने विरोध जताते हुए ओपीडी पर्ची काउंटर बंद करा दिए, जिससे कुछ समय के लिए अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित हुई। दूर दराज से आए मरीजों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। छात्र इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई। बीएचयू को 5 साल में 9.61 करोड़ का दान, स्कॉलरशिप और गोल्ड मेडल के लिए मिली बड़ी मदद। बीएचयू को बीते 5 वर्षों में दान के रूप में कुल 9.61 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस धनराशि का उपयोग स्कॉलरशिप, दीक्षांत समारोह की गोल्ड मेडल, विभिन्न पीठ और मेमोरियल लेक्चरर सीरीज के लिए किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक 3.82 करोड़ रुपए का दान मिला, जबकि 2022-23 में सबसे कम 59 लाख रुपए प्राप्त हुए। पूर्वांचल में बढ़ रहा साइकोजेनिक सिंड्रोम का खतरा, हर महीने 200 मरीज पहुंच रहे बीएचयू। पूर्वांचल और बिहार के 10 से ज्यादा जिलों में बच्चों और महिलाओं में साइकोजेनिक सिंड्रोम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीएचयू अस्पताल की न्यूरोलॉजी विभाग की ओपीडी में हर महीने करीब 200 मरीज इस समस्या के साथ पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बीमारी मिर्गी जैसी दिखती है, लेकिन असल में ये मानसिक कारणों से होने वाला विकार है। मरीजों में अचानक बेहोशी, शरीर में झटके, घबराहट और रोना या चिल्लाना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तनाव, मानसिक आघात और अवसाद इसकी मुख्य वजह है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान पूर्वांचल में नहीं कटेगी बिजली, विभाग अलर्ट। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले को लेकर पूर्वांचल में बिजली विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। रविवार को होने वाले फाइनल मैच के दौरान न कहीं भी बिजली कटौती ना हो, इसके लिए विशेष निर्देश दिए गए। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता ने वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ और बस्ती मंडल के अधिकारियों को बिजली आपूर्ति सुचारू रखने के आदेश दिए हैं। वाराणसी में ओवरलोड स्लीपर बसेस का खेल, यात्रियों की जान जोखिम में। वाराणसी में स्लीपर और चेयर कार बसेस में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। परिवहन विभाग के मानकों को नजरअंदाज कर बसों में क्षमता से कहीं ज्यादा यात्रियों को बिठाया जा रहा है। 60 सीट वाली बसेस में 110 से 120 सीटें तक लगा दी गई। मड़ौली, लहरतारा, फुलवरिया, अंधरापुल, सामने घाट और कैंट क्षेत्र से चलने वाली कई बसेस मानक के विपरीत पाई गई। हैरानी की बात तो यह है कि कई बसेस में आग से सुरक्षा के इंतजाम और आपातकालीन निकास द्वार तक नहीं है। यूपी के हर गांव में तैयार होंगी ड्रोन दीदी, खेती में बढ़ेगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि उद्योग प्रदर्शनी और किसान मेले में सूर्य प्रताप शाही ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में ड्रोन दीदी तैयार की जाएंगी, जो आधुनिक तकनीक से खेती को आसान बनाएंगी। मेले में विकसित कृषि समर्थ भारत के संकल्प के साथ किसानों को नई तकनीक और योजनाओं की जानकारी दी गई। कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में यूरिया समेत सभी खाद की पर्याप्त उपलब्धता है और जमाखोरी व कालाबाजारी पर सरकार कड़ी निगरानी रख रही है। 19 मार्च को अयोध्या में राम नाम मंदिर की स्थापना करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अयोध्या में नव संवत्सर के अवसर पर 19 मार्च को भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर परिसर पहुंचकर श्री राम यंत्र और राम मंदिर की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम में करीब 5000 से अधिक विशिष्ट मेहमानों के शामिल होने की संभावना है। सुबह 9 बजे से वैदिक अनुष्ठानों की शुरुआत होगी, जिन्हें काशी, अयोध्या और दक्षिण भारत के 51 वैदिक आचार्य संपन्न कराएंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, अखिलेश का बड़ा बयान।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। उड़ान भरते ही उनके हेलीकॉप्टर में धुआं भरने लगा, जिसके बाद पायलट ने तुरंत आपात लैंडिंग कराई। इस घटना के बाद सभी सुरक्षित बताए गए। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी थी। उधर आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा। महिला दिवस विशेष। यूपी में 9000 से ज्यादा महिला संचालित स्टार्टअप, बढ़ रही उद्यमिता। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमिता की मजबूत तस्वीर सामने आई। प्रदेश में इस समय 9600 से अधिक महिला संचालित स्टार्टअप सक्रिय हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक, हेल्थ केयर, सेवा क्षेत्रों में महिलाएं नवाचार के साथ नई पहचान बना रही हैं। धरने पर बैठे पंकज धवरैया की बढ़ी मुश्किलें, 2 नए मामलों में एफआईआर दर्ज। कंचन नगर में पिछले 26 दिनों से धरने पर बैठे आरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरैया की मुश्किलें बढ़ गईं। यूजीसी के नए नियम और SC/ST कानून को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे इस प्रदर्शन के बीच अब उनके खिलाफ 2 नई एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार प्रधानमंत्री का पिंडदान करने और हरियाई अस्पताल की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। बरेली में अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, नगर निगम की कार्रवाई का व्यापारियों ने किया विरोध। बरेली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान शनिवार को जमकर हंगामा हो गया। कोहड़ा पीर से धर्मकांटा चौराहे तक सीएम ग्रिड कार्य के तहत नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। जैसे ही भारत सेवा ट्रस्ट के सामने बुलडोजर चला, व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया और नगर निगम टीम का घेराव कर लिया। अग्निवीर भर्ती में पूर्वांचल के युवाओं का जोश, सोनभद्र में कम आवेदन, 11 मार्च से बरेली में रैली। अग्निवीर भर्ती को लेकर पूर्वांचल के कई जिलों के युवाओं में उत्साह देखने को मिला, लेकिन सोनभद्र में आवेदन बेहद कम आए। सेना भर्ती कार्यालय वाराणसी के तहत आने वाले 12 जिलों से अब तक करीब 30,000 युवाओं ने आवेदन किया, जिनमें सोनभद्र से केवल 128 आवेदन ही मिले। वहीं गाजीपुर, बलिया और गोरखपुर के युवाओं में सबसे ज्यादा उत्साह नजर आया। यूपी में फार्मर रजिस्ट्री की तारीख बढ़ी, अब 15 मार्च तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने फार्मर रजिस्ट्री कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 मार्च कर दी। सभी किसानों की आईडी नहीं बन पाने के कारण ये फैसला लिया गया। कृषि और राजस्व विभाग की टीम अभियान चलाकर किसानों की रजिस्ट्री करा रही है। घाटमपुर में डीएम डीसीपी ने सुनी जन समस्याएं, दिव्यांग शिविर का किया निरीक्षण। कानपुर के घाटमपुर तहसील परिसर में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने जनता की समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।